नौकरी के लिए 3 दिन से भटक रहा था गरीब लड़का। डीएम साहिबा ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, ये कहानी पटना की है, जहाँ रहता था रवि एक टूटी फूटी झोपड़ी में। उसकी जिंदगी गुजरती थी। वह कोई अमीर लड़का नहीं था। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और माँ आसपास के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा मारने का काम करती थी। गरीबी उनके घर की एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह चाहकर भी नहीं बदल पा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच रवि के मन में एक सपना पलता था। सपना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाने का और अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकालने का। रवि पढ़ाई में अच्छा था। अक्सर मास्टर जी उसकी तारीफ करते थे और अगर कभी उसके फीस के पैसे नहीं होते तो मास्टर जी खुद उसकी फीस भरते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लड़का एक ना एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। रवि भी दिन रात मेहनत करता था। जब सब बच्चे खेलते थे तब भी वह पढ़ाई करने में लगा रहता था। कई बार अगर बिजली नहीं होती थी तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। उसकी माँ उसे देखकर भावुक हो जाती थी और उसे कहती थी, बेटा इतनी मेहनत करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, अगर तुम बीमार पड़ गए तो। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ बस थोड़ा इंतजार और कर लो, एक दिन सब बदल जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। उस दिन उसके घर में खुशी की लहर दौड़ उठी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। पिता ने गर्व से कहा, बेटा पढ़ लिख गया, अब इसकी जिंदगी हमारे जैसी नहीं होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। पढ़ाई पूरी होने के बाद रवि को लगा कि अब जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शहर की सच्चाई कुछ और ही थी। जहाँ भी वह जाता एक ही जवाब मिलता, अनुभव है, सिफारिश है, पैसे हैं, पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन रवि के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ उसकी पढ़ाई थी और मेहनत करने की इच्छा। कई दिनों तक वह अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। सुबह घर से निकलता और शाम को थका हुआ वापस आता। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होने लगी। पिता की तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी। अब मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। एक दिन खाना बनाते हुए माँ ने कहा, बेटा अब अगर शहर में नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा, अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। रवि समझ गया था कि उसकी माँ कितनी मजबूरी में यह बात कह रही है। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर अब वह क्या करे। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि वह नौकरी की तलाश में पटना शहर जाएगा। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता दोनों चिंतित हो गए। उसकी माँ ने कहा, बेटा शहर बहुत बड़ा होता है, वहाँ तुम किसी को जानते भी नहीं हो। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ अगर नहीं जाऊँगा तो पूरी जिंदगी पछताऊंगा। कुछ ही दिनों में वह एक बैग में जरूरी कागज और कुछ कपड़े लेकर पटना के लिए निकल पड़ा। पटना पहुंचकर उसने सबसे पहले एक सस्ता सा कमरा ढूंढा, लेकिन कमरा बहुत महंगा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना वह नौकरी मिलने तक किसी लॉज या धर्मशाला में रह ले। अगले ही दिन से उसने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। वह अलग अलग ऑफिस में जाता और वहां जाकर पूछता, साहब कोई काम मिलेगा क्या? लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। कहीं कहा जाता अभी कोई खाली जगह नहीं है, और कहीं कहा जाता पहले अनुभव लाओ फिर नौकरी मिलेगी, और कहीं कहीं तो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। धीरे धीरे उसके पास जो पैसे थे वो भी खत्म होने लगे। वह घर से ज्यादा पैसे नहीं लाया था। उसने सोचा था कि जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब उसके पास कुछ खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। एक दिन पूरा तो उसने पानी पीकर ही गुजार दिया। अगले दिन भी उसने कुछ खास नहीं खाया। अब धीरे धीरे उसे कमजोरी लगने लगी। अगले दिन जब वह उठा तो उसके सर में चक्कर आने लगे और वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसके पेट में भी दर्द होने लगा, क्योंकि उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह खड़ा हुआ और खुद से बोला कि आज कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा। उस दिन भी वह कई ऑफिसों के बाहर गया, लेकिन उसे हर जगह वही जवाब मिला। अब वह थक चुका था। दोपहर की कड़ी धूप और बिना कुछ खाए अब उसका शरीर जवाब देने लगा था।
चलते चलते वह एक सरकारी दफ्तर के पास आकर खड़ा हो गया। वह जगह थी जिला कलेक्टर कार्यालय, लेकिन रवि को नहीं पता था कि यह सरकारी ऑफिस इतना बड़ा है, और वह उसके सामने आकर बैठ गया, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी। भूख और थकान से उसका शरीर कांपने लगा था। वह बैठकर सोचने लगा कि क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है। और अब उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसने अपना छोटा फ़ोन निकाला, लेकिन फ़ोन में बैलेंस नहीं था। वह सोच रहा था कि अगर नौकरी नहीं मिली तो वह वापस जाकर माँ को क्या जवाब देगा। उसी सोच में उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह धीरे से खुद से बोला, माँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। इतनी ही देर में सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। कुछ पुलिस वाले इधर उधर दौड़ने लगे और कुछ सरकारी गाड़ियां आकर वहां रुक गई। आसपास खड़े कुछ लोग एकदम सावधान होकर खड़े हो गए। कुछ ने धीरे से कहा, डीएम साहिबा आ गई। रवि का इन सब बातों पर ध्यान नहीं था। वह अभी भी सड़क किनारे बैठा हुआ था कि तभी अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और गाड़ी का दरवाजा खुला। गाड़ी से एक सीधी सादी महिला नीचे उतरी। वह जिला अधिकारी थी। उसका नाम आरती सिंह था। जैसे ही वह अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी, उसकी नज़र अचानक रवि पर गई। उसकी हालत देखकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े धूल मिट्टी में सने हुए थे। आमतौर पर लोग ऐसा दृश्य देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आरती एकाएक उसकी तरफ देखती रही। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह सर झुका बैठा था। वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। आरती सिंह ने अपने गार्ड से पूछा कि यह लड़का यहाँ क्यों बैठा है। गार्ड ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, शायद कोई गरीब है, सुबह से यहीं बैठा है। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा। लेकिन आरती सिंह ने दोबारा उसकी तरफ देखा और उसके अनुभव ने उसे बता दिया था कि यह कोई भिखारी नहीं है। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही दर्द था। उसने गार्ड से कहा, इसे यहाँ बुलाओ। गार्ड थोड़ा चौंका और रवि के पास जाकर बोला, अरे सुनो, चलो, तुम्हें डीएम साहिबा बुला रही है। रवि ने धीरे से सर उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वह मुश्किल से खड़ा होकर जाने लगा, लेकिन उसके पैरों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह ठीक से चल सके। वह धीरे धीरे चलकर आरती सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा। आरती सिंह ने बड़ी नरमी से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या जवाब दे। रवि ने धीरे से कहा, मैडम, मैं नौकरी ढूंढने आया था। लेकिन उसने इतनी धीरे आवाज़ में कहा कि आसपास खड़े लोगों को सुनाई भी नहीं दिया। आरती सिंह ने फिर पूछा, नौकरी ढूंढने आए हो, लेकिन यहाँ क्यों बैठे हो? यह सुनकर रवि रोने लगा और कहा, मैडम, 3 दिन से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा। मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। 3 दिन से अच्छे से कुछ खाया भी नहीं है। आसपास खड़े लोग चौंक गए। आरती सिंह को अंदाजा नहीं था कि यह 3 दिन से भूखा है। आरती सिंह ने तुरंत अपने स्टाफ की तरफ देखा और कहा, पहले इसे खाना दो। स्टाफ ऑफिस में जाकर तुरंत खाना लेकर आया। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने दिनों की भूख के बाद उसके सामने खाना रखा है। वह धीरे धीरे खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसकी माँ कितने प्यार से उसे खाना खिलाती थी। आसपास खड़े लोग भी यह दृश्य देखकर नम हो गए। आरती सिंह भी कुछ समय तक वहीं चुपचाप उसे देखती रही। फिर जब उसने खाना खत्म कर लिया, तब आरती सिंह ने उससे पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? रवि ने धीमी स्वर में जवाब दिया, मैम, ग्रेजुएशन किया है। आरती सिंह थोड़ा चौंक गई। ग्रेजुएशन किया है तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही? रवि ने सभी सच्चाई उसके सामने बताई। मैम, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अनुभव मांगते हैं। कुछ लोग सिफारिश मांगते हैं और कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, और मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि यह सच था। बिना सिफारिश और पैसे के नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था। आरती सिंह कुछ पल के लिए सोचने लगी। उसे उसकी आंखों में झूठ नहीं लगा। आरती सिंह ने उसका नाम पूछा। जी, रवि कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैडम, पटना के पास ही एक छोटे से गांव का। घर में कौन कौन है? जी, बूढ़े माता पिता हैं।
क्या करते हैं? जी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं और माँ घर घर कपड़े और बर्तन मांजने का काम करती है। उसने कहा, मैडम मैं बस नौकरी करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने माता पिता की मदद कर सकूँ। यह सुनकर आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई। आरती सिंह को अपनी पुरानी यादें आने लगी, क्योंकि वह भी कभी एक साधारण परिवार से थी। उसने भी बहुत से संघर्षों का सामना किया था। आरती सिंह ने अपने स्टाफ से उसे अंदर लाने को कहा। लोग हैरान थे, क्योंकि आमतौर पर डीएम मैडम ऐसा नहीं करते, लेकिन आदेश मैडम का था। तो कुछ देर बाद ही रवि को डीएम मैडम के ऑफिस के अंदर ले जाया गया। वह पहली बार इतने बड़े ऑफिस में जा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह सोच रहा था कि अब तक जो लड़का बाहर धूप गर्मी में बैठा था, अब वह इतने बड़े ऑफिस के अंदर बैठा है। आरती सिंह ने धीरे से उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन रवि ने कहा, मैडम मैं ठीक हूँ। आरती थोड़ा मुस्कुराई और कहा, डरो मत, बैठ जाओ। रवि सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। आरती सिंह ने उससे उसके सारे कागज मंगवाए। रवि ने अपनी फाइल उसके सामने रख दी, जिसमें उसके सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट थी। आरती सिंह ने बड़े ध्यान से उसके सभी कागज देखे। वह सच में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसके नंबर भी अच्छे थे। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया था कि यह लड़का मेहनती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक अधिकारी को बुलाया। अधिकारी कमरे में आया और बोला, जी मैडम। आरती सिंह ने धीरे से कहा, इस लड़के के लिए कोई अस्थायी काम मिल सकता है क्या? अधिकारी ने कुछ सोचने के बाद कहा, जी मैडम, रिकॉर्ड रूम में एक काम मिल सकता है, क्योंकि अभी वहाँ आदमी कम है। आरती सिंह ने कहा, ठीक है, इसे वहाँ लगा दीजिए। रवि को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने कहा, जी मैडम। आरती सिंह मुस्कुराई और कहा, हाँ ये सच है, अब तुम यहाँ पे काम करोगे, लेकिन एक शर्त है, काम बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी से करना। रवि ने कहा, जी मैडम, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कमरे में मौजूद लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। रवि बार बार हाथ जोड़कर मैडम का धन्यवाद कर रहा था। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी मेहनत का करना। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया है, आगे क्या करना है यह तुम्हारे हाथ में है। रवि ने सर झुकाकर कहा, मैडम मैं यह मौका कभी बर्बाद नहीं करूंगा। रवि की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था, जिसने सुबह तक कोई कल्पना नहीं की थी। उसे अब जिला कलेक्टर ऑफिस में काम करने का मौका मिल रहा था। रवि को रिकॉर्ड रूम में अस्थायी काम मिल गया, और यह काम उसके लिए एक सपने से कम नहीं था। उसका काम था पुराने रिकॉर्डों को संभाल कर रखना, फाइलों को संभालना, और अधिकारी जो भी फाइल मांगे उसको लाकर देना। कुछ लोग ऑफिस में बातें भी कर रहे थे कि मैडम ने सड़क से उठाकर इसे नौकरी दी है, देखते हैं कितना दिन टिकता है। लेकिन रवि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था काम। वह सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता था और शाम को सबसे लेट बाहर आता था। उसे जो काम दिया जाता था वह पूरी ईमानदारी से करता था। अगर उसे कोई फाइल ढूंढने को लिए दी जाती तो वह उसे तब तक ढूंढता जब तक वह मिल नहीं जाती। ऑफिस के लोग भी उसका काम देख रहे थे। कुछ दिनों तक अधिकारियों ने महसूस किया कि रवि बहुत जिम्मेदार लड़का है। उन्होंने कहा, रवि तुम बहुत मेहनत करते हो। रवि ने कहा, सर ये मेहनत मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। कभी कभी वह दूसरे विभागों की भी मदद करने लगा। किसी की कोई फाइल ढूंढनी हो, किसी का कुछ काम हो, वह किसी को भी मना नहीं करता था। एक दिन अचानक ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम आ गया। कुछ ज़्यादा फाइलें मैडम को एक साथ चाहिए थी, इसलिए सब फाइलें ढूंढने लगे। घंटों की मेहनत के बाद जितनी भी फाइलें ढूंढनी थी, रवि ने सब ढूंढकर उच्च अधिकारी के सामने रख दी। उसका काम देखकर सभी अधिकारी बहुत खुश थे और उसके बारे में बातें करने लगी। उसी समय डीएम मैडम भी वहां पर आ गई। उन्होंने देखा कि सभी रवि की चर्चा कर रहे हैं। डीएम मैडम ने बोला, क्या हुआ? अधिकारी ने कहा, मैडम यह वही लड़का है जिस पर आपने भरोसा किया था। आज उसने सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। डीएम मैडम ने रवि की तरफ देखा। रवि तुरंत खड़ा हुआ और नीचे सिर कर लिया। डीएम मैडम ने कहा, रवि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। यह शब्द रवि को किसी इनाम से कम नहीं लगे। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद कार्यालय में एक निरीक्षण होने वाला था। ऊपर से बड़े अधिकारी आने वाले थे। सभी विभागों को अपना पूरा काम का रिकॉर्ड तैयार रखना था। लेकिन निरीक्षण से एक दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण फाइल गायब हो गई।
वह फाइल बहुत ज़रूरी थी। हर कोई परेशान था। अधिकारी बार बार जाकर रिकॉर्ड रूम में फाइल ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। तभी रवि आगे आया। उसने कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो एक बार मैं पूरा रिकॉर्ड देख लेता हूँ। अधिकारी ने कहा, ठीक है रवि, कोशिश करो। और रवि अपने काम में लग गया। वह रिकॉर्ड रूम में गया और एक एक अलमारी, एक एक फाइल देखने लगा। जब तक फाइल नहीं मिली उसने हार नहीं मानी और आखिरकार देर शाम उसे पुरानी फाइलों के ढेर के नीचे वह फाइल मिल गई। वह दौड़कर अधिकारी के पास गया और कहा, सर, ये रही फाइल। यह सुनते ही सबके चेहरे पर राहत आ गई। अगले दिन निरीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। बड़े अधिकारियों ने भी काम की तारीफ की। जब यह बात डीएम आरती सिंह तक पहुंची तो उन्होंने रवि को बुलाया। रवि चुपचाप आकर ऑफिस के अंदर खड़ा हो गया। आरती सिंह ने कहा, फाइल तुमने ढूंढी थी? रवि ने सर झुकाकर कहा, जी मैडम। आरती ने मुस्कुराकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि जिस दिन मैंने तुम पर भरोसा किया था वह गलत नहीं था। रवि ने कहा, मैडम, अगर उस दिन आपने मुझे खाना नहीं खिलाया होता और मुझे एक मौका नहीं दिया होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। आरती सिंह ने कहा, रवि, जीवन में मौका मिलना बड़ी बात नहीं होती, उसे साबित करना बड़ी बात होती है। उस दिन आरती सिंह ने एक फैसला लिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि रवि के काम की रिपोर्ट तैयार की जाए। वह चाहती थी कि इस मेहनती लड़के को अस्थायी काम तक सीमित न रखा जाए। कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। धीरे धीरे ऑफिस में सभी लोग उसकी मेहनत और उसे सब जानने लगे थे। कुछ दिनों बाद कार्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहां पर सभी अधिकारी मौजूद थे और मंच पर आरती सिंह खड़ी थी। उसने कहा, आज मैं एक ऐसे इंसान का जिक्र कर रही हूँ जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा मुकाम पा लिया है। कुछ समय बाद आरती सिंह के आदेश पर रवि की नौकरी स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी जो वह इस गेट के बाहर खड़ा था, आज उस दफ्तर में उसकी नौकरी स्थायी हो गई है। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के पास फ़ोन किया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, सब ठीक तो है? और रवि रोने लगा। रवि ने कहा, माँ, आपकी दुआ काम आई, मुझे स्थायी नौकरी मिल गई है। कुछ देर के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। माता पिता भी रोने लगे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। माँ ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।